हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको 3 अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी बड़ी ही दुख भरी दास्तान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1. मीना कुमारी ने बीमारी में भी किया अभिनय। शराब पीने और तंबाकू खाने की लत ने मीना कुमारी के स्वास्थ्य को इतनी बुरी तरह से खराब कर दिया था कि वो इससे कभी उभर नहीं पाई। उनके अंतिम दिनों के साथी और उनकी आखिरी फिल्म गोमती के किनारे के निर्देशक सावन कुमार बताते हैं कि 6 दिनों तक तो मेरी फिल्म बहुत अच्छी बन रही थी। इसके बाद वो बीमार पड़ गई। उनका हमेशा जोर रहता था कि किसी भी हालत में फिल्म की शूटिंग न रोकी जाए। हमारा ऐसा रिश्ता हो गया था कि हम एक दूसरे को तकलीफ देने के बारे में भी सोच नहीं सकते थे। वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि शॉट देते समय वो गिर सकती थी। लोगों को पता नहीं है कि जब वो अभिनय कर रही होती थी तो मैं उन्हें पीछे से पकड़े हुए रहता था और शॉट के बाद उन्हें कुर्सी पर बैठा देता था। मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे डायरेक्टर बनाया। उनकी शर्त थी कि अगर तुम फिल्म निर्देशित करोगे तभी मैं ये फिल्म करूँगी। आखिरी दिनों में मीना कुमारी को सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। नर्सिंग होम के कमरा नंबर 26 में उनके आखिरी शब्द थे, आपा आपा, मैं मरना नहीं चाहती। जैसे ही उनकी बड़ी बहन खुर्शीद ने उन्हें सहारा दिया, वो कोमा में चली गई और फिर उससे कभी नहीं उभरी। सावन कुमार टाक बताते हैं, जिस दिन उनकी मौत हुई मैं वहाँ मौजूद था। उनको बाई कला कब्रिस्तान में दफनाया गया। सब लोग उनके पार्थिव शरीर पर मिट्टी डालकर जा चुके थे। मैं ही आखिरी बंदा बचा था। जब तक मेरी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं आया था, मैं जैसे पत्थर जैसा हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने उन पर एक मुट्ठी मिट्टी डाली और पहला दाना उन पर गिरा, मेरी आँख में इतनी जोर से आंसू आए कि मैं खुद को रोक नहीं सका। 2. दूसरी कहानी है मधुबाला की, जो अपने आखिरी समय में सूख कर कांटा हो गई थी। उन्हें देखने तक नहीं आए थे किशोर कुमार। तो आइए जानते हैं मधुबाला और किशोर कुमार की प्रेम कहानी। मधुबाला का नाम फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंडरी स्टार्स में शुमार होता है। मधुबाला का असली नाम बेगम मुमताज जहां देहलवी था। लोग न सिर्फ उन्हें एक्टिंग बल्कि गजब की खूबसूरती के लिए भी याद रखते हैं। आपको बता दें कि मधुबाला का अंत बेहद दुख भरा था। एक्ट्रेस सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी। क्या थी मधुबाला की कहानी और कैसा था एक्ट्रेस का अंतिम समय, यही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिलीप कुमार और मधुबाला एक समय काफ़ी सीरियस रिलेशन में थे। हालांकि फिल्म नया दौर की शूटिंग शुरू होते ही इनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इनके रास्ते हमेशा के लिए जुदा कर दिए थे। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला की लाइफ में किशोर कुमार की एंट्री हुई थी, जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली थी। हालांकि मधुबाला की लाइफ में यही से ट्रेजेडी की शुरुआत हो चुकी थी। मधुबाला दिल की एक बेहद गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस इस बीमारी के चलते ही लगभग 9 सालों तक बिस्तर पर रही थी और सूख कर कांटा हो गई थी। कहती है कि मधुबाला अपना इलाज करने वाले डॉक्टर से हमेशा यही कहती थी कि वे मरना नहीं चाहती है। यही नहीं, बीमारी के उस दौर में मधुबाला एकदम अकेली पड़ गई थी, क्योंकि किशोर कुमार अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे
कि कभी कभार ही वे मधुबाला को देखने आ पाते थे। ऐसे में मधुबाला का आखिरी समय बेहद दुख भरा और अकेले में बीता था। बताते चले कि मधुबाला सिर्फ 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। 3. कपूर खानदान की बहू बनकर भी बबीता को नहीं मिला जिंदगी में सुख। आइए जानते हैं। बॉलीवुड आज जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें कपूर खानदान का अहम योगदान माना जाता है। कपूर फैमिली से जुड़े हर शख्स ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में बॉलीवुड को दी है। इन सब में एक शख्स ऐसा है जिसने बॉलीवुड में नाम और शोहरत तो कमाई, लेकिन कपूर खानदान की बहू बनने के बाद जिंदगी में संघर्षों का सिलसिला शुरू हो गया। गोरा रंग और कातिलाना आंखें, जो देखे वह उनके हुस्न का दीवाना हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की दिलकश अदाकारा बबीता कपूर की। अभिनेत्री का जन्म एक सिंधी परिवार में 20 अप्रैल 1948 में पाकिस्तान के कराची में हुआ था। बबीता आज 76 वर्ष की है। बबीता हमेशा से ही एक अभिनेत्री बनना चाहती थी। साल 1966 में फिल्म 10 लाख से बबीता ने बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि फिल्म कुछ कमाल तो नहीं दिखा पाई, लेकिन बबीता की अदाकारी ने लोगों का दिल जीत लिया। बबीता को असली पहचान फिल्म राज से मिली। इस फिल्म में उनके साथ राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में थी। साल 1971 में आई बबीता की फिल्म कल आज और कल में रणधीर कपूर के साथ दोनों की लव स्टोरी का आगाज हुआ। कुछ रिपोर्टर्स की माने तो कपूर खानदान को रणधीर और बबीता का रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन बेटे की जिद के आगे उनकी एक न चली और साल 1971 में दोनों ने पंजाबी रीति रिवाज से शादी कर ली थी। शादी के बाद बबीता ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उस दौर में राज कपूर का आदेश था कि शादी के बाद कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ शादी के बाद रणधीर कपूर का करियर भी ठप हो गया, जिस कारण उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। रणधीर कपूर की इस लत से बबीता काफ़ी परेशान हो चुकी थी और अब तो उन्होंने 2 बेटियों को भी जन्म दे दिया था। अपनी बेटी करिश्मा और करीना बेहतर भविष्य के लिए बबीता ने रणधीर का घर छोड़ना बेहतर समझा और बेटियों के साथ अलग हो गई। हालांकि उन्होंने रणधीर से तलाक नहीं लिया। अगर फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।